हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी फेज़ 10 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर आज आपका 5 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पर करवाने जा रहे हैं। अगर आपका पिछले किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं या आपका छूट गया है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर प्लेलिस्ट दी हुई है एसएससी फेज़ 10 एनालिसिस 2022 के नाम से, जिसमें कि जाकर के आप किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। और अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है आपको नीचे, इस पर व्हाट्सएप करके आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं, जिससे हमारा सपोर्ट भी हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि उन्हें हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को आप लाइक कर देंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल की बात करें तो हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। यानी इसका जो राइट आंसर है जयपुर आपको ऑप्शन में दिया होगा या फिर आपका राजस्थान दिया हो। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो इसकी अद्वितीय 5 मंजिल इमारत, जो उसके ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने में मधुमक्खियों के छत्ते के समान दिखाई देता है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट हैं हवा महल के। तो जो हवा महल का क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको राजस्थान या फिर जयपुर दिया हुआ होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, समानता और अखंडता किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आपको पता होगा कि समानता और अखंडता की बात आपके प्रस्तावना में ही की गई है। तो अगर प्रस्तावना की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पर समाप्त होती है। तो ये आपको 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत आपके प्रस्तावना में कुछ सुधार किया गया था, यानी संशोधन किया गया था, जिसमें कि 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो कि ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आया हुआ था, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किस देश की विधानसभा के लिए है। राज्य यहाँ पर होगा, सॉरी, यानी कि किस राज्य में विधानसभा के लिए जो वहाँ पर कोटा दिया हुआ है, यानी जो आपके लिए आरक्षण है, वो महिलाओं के लिए 50% किया गया है। वैसे 33% होता है, यानी 33% होता है। तो यहाँ पर 50% किस राज्य के लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो साल 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की पंचायतों के लिए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। यानी ये आपका बिहार की विधानसभा में होता है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो सकें। बिहार देश का वह पहला राज्य था जहां पर सबसे पहले महिलाओं के लिए पंचायतों की आधी सीटें आरक्षित की गई थी। तो अगर हम बात करें तो बिहार इसका राइट आंसर था, जो कि पहला राज्य है जिसमें कि पंचायतों के लिए आधी सीटें यानी 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जिन लोगों का इस शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा है, वो लोग भी क्वेश्चंस बताएंगे यहाँ पर कमेंट करके, जिससे बाकी लोग उसे देख सकें। तो कमेंट करके बताना है कि अगर आपका शिफ्ट था तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि हमारा कोशिश रहता है सही लाने का, स्टूडेंट्स के जरिए ही मिल पाते हैं। और बाकी क्वेश्चन आप कॉमेंट में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट था 2022 का महिला विश्व कप फाइनल मैच कहाँ हुआ था। अगर 2022 की महिला विश्व कप की अगर बात करें, क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था, तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का एक फाइनल न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में खेला गया था। यानी इसका आयोजन न्यूजीलैंड में खेला गया था और जिसका विजेता की बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, म्यांमार
किस भारतीय राज्य की सीमा से लगा हुआ है? म्यांमार की बात करें तो म्यांमार एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत की म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। तो म्यांमार की बात करें तो ये भारत के पूर्व में है और कुल 4 राज्यों के साथ में आपका म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो 4 में आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा जो कि इनमें से 4 में से एक होगा, तो वो आपका राइट आंसर था। एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं पता है क्या क्या थे। नेक्स्ट आया हुआ था 1950 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट कौन था? यानी 1950 का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसके अवसर पर चीफ गेस्ट की बात की गई थी, ऐसा क्वेश्चन था। तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो सुकर्णो थे, राष्ट्रपति सुकर्णो वहाँ के चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि के तौर पर 1950 के स्वतंत्रता दिवस में जो भारत का था उसमें शामिल हुए थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया भी भारत का एक पड़ोसी देश है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो उसमें शामिल हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट था 2022 में किस राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ है? तो 2022 की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो आपको ऑप्शन जो दिए होंगे, यूपी में कुल 403 सीटों पर, पंजाब में 117 सीटों पर, उत्तराखंड में 70 सीटों पर, मणिपुर में 60 सीटों पर और गोवा में 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया होगा वही आपका राइट आंसर था। तो यानी कुल 5 राज्यों में आपके चुनाव हुए हैं और बाकी हमने सीटों की भी संख्या बता दी है कि किस राज्य में कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो इन 5 राज्यों में, जिसमें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, बाकी जो दूसरे राज्य हैं उनमें भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। एक कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि मृदंगम जो होता है एक वादक मतलब वाद्य यंत्र होता है आपका, मृदंगम जिसको बोलते हैं, तो मृदंगम वादक कौन है? तो वादक का तो एग्जैक्ट पता नहीं कि वहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, लेकिन ये कुछ नाम हैं जो मृदंगम वादक से यानी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जिसमें कि जगदीश सिंह हैं, टीवी गोपालकृष्णन हैं आदि मृदंग वाद्य यंत्र के, मृदंग जो है आपका मृदंग के वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो मोस्टली हम ट्राई करते हैं जितने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मिल पाते हैं लेकर आते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम हमेशा आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में मिलेंगे, या जिनका भी एग्ज़ाम होगा कमेंट में क्वेश्चन बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।